अभी सर रांची में बारिश का मौसम है, अब सड़कें तालाब बन रही है, लेकिन अभी भी कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रांची शहर जिस तरह से अनप्लान्ड वे में डेवलपमेंट हुआ, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि जिस तरह से रांची का विकास हुआ है, नालियों का प्रॉपर चैनल शुरू में नहीं बना, जिसके कारण आज सड़कों में पानी दिखता है। और केवल रांची ही नहीं, मैं पूरे देश में अगर देखता हूँ तो रांची मुझे और अच्छी स्थिति में दिखता है। आज बॉम्बे की स्थिति, आप पिछले 7-8 दिनों पहले एक फ़ोटो आ रहा था मीडिया में जिसमें कमर भर पानी था। मैं नहीं समझता हूँ रांची में कहीं कमर भर पानी मिलता होगा, लेकिन फिर भी हम व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। जहाँ व्यवस्थाएं खराब थी, जहाँ नालियों का सुचारू रूप से निकासी नहीं था, उसको हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले 1-2 साल और लगेंगे, लेकिन नालियों की भी स्थिति ठीक होगी और रांची शहर स्मार्ट सिटी के रूप में लोगों के सामने जरूर दिखेगा। कहा जा रहा था कि होल्डिंग टैक्स में कुछ राहत मिलने वाली है, इस पर क्या प्रोग्रेस है सर? देखिए, होल्डिंग टैक्स में राहत देने की इच्छा रांची नगर निगम परिवार को बहुत थी और इसीलिए हम लोगों ने प्रपोजल बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा था। अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन भले अभी नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। कुछ ना कुछ राहत जरूर देनी चाहिए जनता को। अगर अभी भी राहत दिया जाए तो ये पैसा अगले साल में एडजस्ट हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर संज्ञान में लेंगे और लोगों को राहत देने का काम करेंगे। सर, अभी कुछ खबरें आ रही है ऐसी हाल में कि एक ही मकान में 2 बार होल्डिंग टैक्स कट जा रहा है। आपको क्या लगता है ऐसा किस लिए हो रहा है? टेक्निकल मिस्टेक है या जानबूझकर सर क्या है? मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई विषय हो सकता है। टेक्निकल मिस्टेक में भी हो, लेकिन मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया। और अगर मामला आता है तो मैं ज़रूर उसको दिखवाऊंगा। और अगर ऐसी कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे कभी भी, कोई भी रांची की जनता संपर्क कर सकती है, बता सकती है, उसको जरूर निष्पादित किया जाएगा। सर, सदर हॉस्पिटल के बाहर अभी एक पिक्चर वायरल हुआ था कि बहुत कचड़े का ढेर ब्लैक प्लास्टिक में ऐसे ही फेंके हुए, उन्हें उठाया नहीं जा रहा है और बहुत सारे कोविड जो कॉलोनी है वहाँ पे कचड़े उठाने वाले लोग भी नहीं, कर्मचारी नहीं जा रहे। इस पर क्या कहें? देखिए, 7 दिन पूर्व सदर हॉस्पिटल का एक फ़ोटो मेरे पास भी आया था और हम लोगों ने सिविल सर्जन को एक लेटर भेजने का काम किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अस्पताल का जो कचरा प्रबंधन का काम है, वो जिस एजेंसी को आप बुला के उसको निष्पादित करने का काम करें और इस तरह से लोगों के अंदर जो भयावह स्थिति आई है उसको दूर करने का काम करें। मुझे लगता है कि अगर कोई संज्ञान नहीं लिया होगा तो फिर हम लोग एक लेटर भेजने का काम करेंगे, चूँकि अस्पताल में कचरा निष्पादन का काम मेडिकल डिस्पोजल का जो एक NGO है वो करता है और हम लोग उसको बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ये काम उनको अच्छे ढंग से करना चाहिए। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी को भी कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है, उनको प्रॉपर PPE किट भी नहीं मिल पा रहा। क्या क्या सेफ्टी मेजर्स है सर उनके लिए अभी? देखिए, PPE किट लगातार हर एक वार्ड में दिए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई वार्ड अभी बचे हुए होंगे, और अगर बचे हुए होंगे और संज्ञान में आएगा तो ज़रूर उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि उनको PPE किट उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ सभी मजदूरों को मास्क और ग्लव्स देने की भी प्रावधान किए गए हैं और इसमें अगर कोताही बरती जाती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार लोग इसके लिए दोषी कहलाएंगे। तो मेरा तो स्पष्ट निर्देश है नगर निगम को कि इस चीज़ में विशेष निगरानी रखे, चूँकि आज जिस तरह से कोरोना का संक्रमण पूरे रांची में बढ़ रहा है, रोज़ 300-700 पेशेंट आ रहे हैं और कर्मचारियों में भी एक हाहाकार की स्थिति है कि वो लोग गलियों में जाने से डर रहे हैं। तो उनको जरूर इन सब चीज़ों से मुहैया कराना चाहिए, जिससे कि उनके लिए कोई खतरा स्थिति ना हो। हमेशा नगर निगम में तनातनी रहती है। कहते हैं सरकार जो है, अभी आशा लकड़ा मैम से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि सरकार जो है हमसे सौतेला व्यवहार करती है फंड के मामले में। इस पर आप क्या कहें? देखिए, फंड्स की स्थिति तो अभी विकट है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। पैसे का अभाव रांची नगर निगम में स्पष्ट रूप से दिखता है। कोरोना काल है, कोरोना काल में राज्य सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। कितना काम कर रही है, क्या कर रही है और उसमें खर्च कहाँ हो रहा है, ये तो सरकार बता पाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से राज्य सरकार को रांची नगर निगम के माध्यम से जो जन सुविधाएं लोगों को दी जानी चाहिए, दी जाती रही है, उसमें किसी प्रकार का पैसे का कटौती नहीं करना चाहिए। आज हमारी स्थिति 2-3 स्थिति में बहुत विकट है। एक, रांची शहर में लाइट लगाने की प्रक्रिया पिछले 1.5 साल से बंद है। मुझे याद है कि पिछले सरकार ने अक्टूबर-नवंबर में 10,000 लाइटों का ऑर्डर
ESSL कंपनी जो केंद्र उपक्रम है उसको दिया था, लेकिन पता नहीं अभी तक वो लाइट नहीं आई है। नई सरकार मुझे लगता है कि उस कार्य योजना को निरस्त की, अगर निरस्त की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रांची नगर निगम ने स्पष्ट रूप से बोर्ड में एक निर्णय ली थी जिसमें कहा गया था कि अगर ESL नहीं देता तो हम अपने पैसे से इसको खरीद सके, लेकिन उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरा आग्रह है राज्य सरकार को इन सब चीज़ों में विशेष ध्यान देना चाहिए। हम सड़कों पे लाइट कैसे लगा सके, अगर नालियों की स्थिति बहुत खराब है तो बना कैसे सके। आज 6 महीने से SOR के चलते हम किसी योजना को ज़मीन पे नहीं उतार पा रहे हैं। उसके पीछे कारण है SOR रेट तय नहीं है, लेकिन वो तय कौन करेगा? राज्य सरकार को जो भी एजेंसी है उसके माध्यम से इसको जल्द से जल्द तय करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका भुगतान सुनिश्चित की जाने चाहिए। ट्रेजरी में पेमेंट रोकने का जो काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ों को विशेष ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि शहर की मूलभूत सुविधाओं को हम समाप्त कर पाएंगे। लेकिन वो तो ठीक है सर, स्टेट गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी बनती है, लेकिन लोगों के बिहाफ में आप ही तो स्टेट गवर्नमेंट पे दबाव बनाएंगे क्या? आप उनसे मिलने की योजना नहीं बना रहे ये सब शिकायतें करने के लिए? देखिए, राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार मिलने का प्रयास चल रहा है। हो सकता है कोरोना बाधक हो सकता है उनके पास फुर्सत की कमी हो। माननीय महापौर महोदया के माध्यम से पत्र के द्वारा भी समय मांगा गया जो नहीं मिला, और मैं भी 2-4 बार संपर्क करके फ़ोन के माध्यम से उनके PA से समय मांगने का काम किया हूं, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि नगर विकास विभाग उनके पास है। नगर विकास विभाग अगर उनके पास है तो उनको राज्य की सरकार को रांची की सरकार से भी जरूर बैठ के इस समन्वय को बनाना चाहिए। और अगर ये समन्वय नहीं बनेगा तो रांची शहरवासी को मूलभूत सुविधाओं में दिक्कत आएगी। तो कब मिल रहे हैं आप? अगर वो टाइम नहीं देते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि ये कितने दिनों तक चलेगा? नहीं टाइम दे रहे, क्योंकि ये चीज बहुत दिनों से सुनने को तो कोरोना काल है, उनके आवास में भी मुझे लगता है 100 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। अब हम जाके उनके आवास में बैठ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का समय ना मिले तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा विकट स्थिति आ जाएगी। मेरा अभी भी आग्रह है कि जब मुख्यमंत्री जी थोड़ा फ्री हो तो नगर निगम की महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त के साथ एक बैठक करनी चाहिए। अब बैठक करके जहाँ भी परेशानियाँ आ रही हैं और जिन जिन विषयों को तुरंत निष्पादन करना, उन विषयों को तुरंत निष्पादित करते हुए रांची शहर की जनता को सुविधाएं बहाल कर दी जाए। साथ ही जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे फिलहाल आपको? देखिए, शहर की जनता में एक डर बना हुआ है कोरोना का, स्वाभाविक है, लेकिन मेरा भी अनुरोध है, मास्क पहनिए, डिस्टेंस बनाइए और बिना काम के सड़क पे नहीं निकलिए, क्योंकि अब तो हर एक गलियों में कोरोना निकल गया। कहाँ कौन मिल जाए और कौन आपको संक्रमणित कर दे वो पता नहीं है। इसीलिए मेरा विशेष अनुरोध रांची शहर की जनता से है, और रांची शहर की जनता क्या पूरे भारत की जनता से है, कि आज हम महीना 2 महीना जब तक टीका नहीं आता है तब तक कम से कम जो सरकारी अनुशासन बनाए गए हैं उन अनुशासन का पालन करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस बनाएं और ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकले, नहीं तो घरों में रहें। स्टार डी न्यूज़ के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Hi, this is Kabir Sadanand. You're watching Star D News. Keep watching. Hello everyone, this is your Puneet Vasish and you are watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।